इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इसका मतलब बेटा आलोक ये है कि जो चीज डिफाइंड ना हो, मतलब कि जिसकी डिफिनीशन सही से ना पता हो या जिसको हम डिटरमाइन ना कर सके, तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि जिसकी हम लोग वैल्यू ना बता सके फॉर्म। इसमें टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 फॉर्म्स। कौन कौन से होते हैं? एक 0 डिवाइडेड बाई 0 होता है, एक इंफिनिटी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी होता है, एक इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होता है, हम बताएंगे कैसे होते हैं, एक 0 टू द पावर 0 होता है, एक इंफिनिटी टू द पावर 0 होता है, एक 1 टू द पावर इंफिनिटी होता है। जैसे समझिए किस टाइप से। ये कितने 7 हो गए कि नहीं, पहले आप ये बताएं। 7 नहीं हुए तो एक और लिखिए, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी। अब ये किस तरीके से होते हैं उसको जरा आप ध्यान से समझिए। तो यहां पर आलोक बेटा एक चीज ये बताओ, हम 0/0 की बात करें, 0 का मतलब है बहुत छोटी वैल्यू, एग्जैक्ट 0 नहीं होता है। अगर आपने -0.00000000000000 ऐसे आप लिखते रहो, जब आपके पास स्पेस खत्म होने लगे या आपकी जिंदगी का टाइम ही खत्म होने लगे तो आपने लिख दिया मान लो 1। डिवाइड में माइनस का ही अगर 0.0000 समथिंग ऐसे हो, ठीक है, और मान लीजिए ऐसे यहां पर समाप्त, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से छोटी है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? 0 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? 0। लेकिन अगर मान लो सिचुएशन ऐसी हो जाती, कई बार 0 आते 1, और मान लो उतनी बार ही लगभग यहां भी 0 आते और यहां पर 2 लिखा होता, तो वैल्यू 1/2 बोल सकते थे कि नहीं? और मान लीजिए ऊपर वाला इस जो है वो स्मॉलर है, और नहीं, ऊपर वाला बड़ी वैल्यू है, सॉरी, ग्रेटर है कंपेयर टू नीचे वाले से, ये स्मॉल है। तो बताइए थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ये उससे छोटी, तो किधर टेंड्स करने लगोगे? इन्फिनिटी। तो क्या 0/0 की फाइनाइट वैल्यू आप बता पा रहे हो? क्यों आलो? नहीं नहीं। तो यहां नहीं पर सर। अलग अलग वैल्यू जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इस तरीके से सभी में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो इस तरीके से सारे फॉर्म है। कुछ एक दो और डिस्कस भी कर रहे हैं आपके साथ। थोड़ा सा ये 11 से हटकर है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया, सर एक मिनट फिर से खोलिए, स्क्रीनशॉट हाँ ले बिल्कुल बेटा, ये लिख लीजिएगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म भी आप लिख लीजिएगा, ये हमें बार बार जरूरत भी पड़ेगी, हम आपको बताएंगे भी। इनडिटरमिनेंट फॉर्म 7 होते हैं, 0 यस सर डिवाइडेड बाई ले लिया। 0, इंफिनिटी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी। अब हम आपको ये सर केस ले लिया। ले लिया ना। देखिए हम यहां पर आपसे एक केस डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और x टू द पावर 2n, कोई बता सकता है इसकी लिमिट कितनी आएगी? आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट हमें उम्मीद है आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। इसको हमने लिखा लिमिट n टू द पावर इंफिनिटी x टू द पावर 2 की होल पावर। अब देखिए आप समझिए ध्यान से, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है, द्विवेदी बेटा, अगर ये कंपटीशन के हिसाब से है, मतलब एक जो 11th में, वो थोड़ा सा और ध्यान दें समझने के लिए। x अगर -1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर कितना आएगा?
x अगर -1 से छोटा है तो -1 से छोटा होता है -2, -3, -4, -4.5, -5.6। व्हेन यू 4 या उससे बड़ा, 1 या 1 से बड़ा। बेटा -1 पॉइंट समथिंग भी तो हो सकता है ना, -1 पॉइंट समथिंग हो सकता है कि नहीं? हाँ सर हो सकता हो है। सकता है। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1 से बड़ी। तो इसका मतलब आपको मिला कि एक्स स्क्वायर होगा 1 से बड़ा। तो ये बताओ, जब वैल्यू 1 से बड़ी है और उसकी पावर अगर आप इंफिनिटी करेंगे, जब वैल्यू 1 से बड़ी है और उसकी पावर इंफिनिटी करेंगे, 2 की पावर 2 4 4, फिर 2 8, फिर इन 2 करोगे 16, फिर 2 का मल्टीप्लाई 32 64 124, सॉरी 128, ऐसे 256 512, ऐसे बढ़ते बढ़ते वैल्यू इंफिनिटी की तरफ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? यस या नो? यस सर। तो यहां पर वैल्यू आएगी इंफिनिटी। बट व्हेन x -1 से बड़ा और 1 से छोटा है, बताइए, अगर x -1 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब -0 पॉइंट समथिंग से 0 पॉइंट समथिंग के बीच की वैल्यू हो, तो स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी कि नहीं? आलोक बेटा हाँ सर। समझ पा रहे हैं ये बात? यस। बताएं, वैल्यू आएगी 1 से छोटी। अब अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो उसका स्क्वायर करने पर वैल्यू बढ़ती है या घटती है? जैसे 1/2 का स्क्वायर 1/4, और फिर अगर इसकी पावर बढ़ाते जाओ तो वैल्यू और छोटी जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जब वैल्यू 0 1 के बीच में होती है तो पावर इंक्रीज करने पर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और पावर अगर आप इंफिनिटी कर देंगे तो वो वैल्यू धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगी? 0 पर। कहां पहुंच जाएगी बेटा? 0 पर। इसी टाइप से अगर x आपके पास 1 से बड़ा है तब भी स्क्वायर क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, तो इंफिनिटी बनेगा। और अगर x आपके पास -1 या 1 है तो उसका स्क्वायर 1 और 1 की कुछ भी पावर कर लो, क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरीके से यहां पर जो लिमिट है वो अलग अलग क्या आ रही है? एक तो इंफिनिटी आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है। इंफिनिटी तब आएगा जब x -1 से छोटा हो या फिर x 1 से बड़ा हो। 0 तब आएगा जब x -1 से 1 तक के बीच में हो, और 1 तब आएगा जब x -1 या 1 हो। तो इस तरीके से किसी की लिमिट एग्जैक्ट आप ऐसे बता भी नहीं सकते कि कितनी आएगी, वो अलग अलग सिचुएशन में भी वेरी कर सकती है। आलोक बेटा कुछ चीज क्लियर हुई है कि नहीं? यही सिचुएशन क्यों लगाई हुई है इसके अलावा कोई सिचुएशन बनेगी नहीं इसमें, क्योंकि जब इंफिनिटी की सिचुएशन आती, जब पावर इंफिनिटी हो, यहां पर अपने पास केस भी था 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी। तो ये नौटंकी क्यों करता है? क्योंकि अगर वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो उसकी पावर इंफिनिटी करने पर वैल्यू इंफिनिटी पहुंचेगी, वैल्यू एग्जैक्ट 1 हुई तो उसकी पावर इंफिनिटी करने पर वैल्यू 1 पहुंचेगी, और वैल्यू अगर 1 से कुछ छोटी है तो उसकी पावर इंफिनिटी करने पर वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी? 0। तो हमने इसको 1 पर ब्रेक किया है बार बार। आप देख भी रहे होंगे -1 से भी स्क्वायर 1 आएगा, 1 से भी स्क्वायर 1 आएगा। तो ब्रेक हमने जो किया है वो कहां पर किया लोग बेटा? 1 पर। समझ रहे हैं? 2 पर कोई फायदा नहीं होगा, 2 पर तो आप वैसे ही काम करेंगे। तो जरा आप इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है, मतलब 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इस तरीके के फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो अलग अलग तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कुछ मेथड हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पर जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा डिस्कस करते रहें। तो चलिए अब एक एक करके मेथड समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। थोड़ा सा ध्यान देना होगा अब आपको ज्यादा। श्रेया बेटा, पहला चीज तो होता है आपके पास कि आप एक फार्मूले कुछ याद रखेंगे, बेसिक फार्मूले, उस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर एक्सपेंशन से भी करेंगे। तो कुछ तो आप बेसिक एक्सपेंशन याद रखिएगा। जैसे अगर e टू द पावर x है
श्रेया बेटा, तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 3 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आप चलाते रहेंगे। यहीं पर अगर पावर माइनस हो जाती तो आप बोलते हैं 1 माइनस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3 अपान 3 फैक्टर, अल्टरनेट प्लस माइनस आते जाएंगे इस तरीके से। अगर आपके पास यहां पर log 1 प्लस एक्स टू द बेस ई होता तो आप इसको ब्रेक करेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2, और फिर आप लिखेंगे यहां पर प्लस x के पावर 3 अपान 3 माइनस x के पावर 4 अपान 4 प्लस x के पावर 5 अपान 5, ऐसे ही आप चलाते रहेंगे। इस पर अभी क्वेश्चन भी करेंगे। log 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स टू द बेस ई अगर होता तो आप लिखते बेटा माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस, सॉरी सभी में माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, इस तरीके से आप करेंगे। इसके बाद 4 तो ये नोट करिए, अगर आपके पास साइन एक्स होता तो साइन एक्स का एक्सपेंशन आप याद कर लीजिएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, इस टाइप से पावर दो दो बढ़ती जाएगी। कास एक्स का फॉर्म होता तो कास एक्स का एक्सपेंशन आप करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स के पावर 6 अपान 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8 अपान 8 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये ऐसे ही चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। अगर आपके पास a टू द पावर x का होता, a की पावर x, तो बेटा आप करते 1 प्लस x log a टू द बेस a डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x log a टू द बेस e की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही पावर 3 पावर 4, ऐसे आप बढ़ाते रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले नोट करिएगा। इसके अलावा नोट कर लिया यहां तक? सर अगर log e बेस टू द x होगा फिर क्या करेंगे? log e टू द बेस, सर log e और x होगा बेस में तो फिर वो तो कांस्टेंट हो गया ना आपके पास। आप ये कहना चाह रहे हो log e टू द बेस है कि e की जगह पर a होगा? सर x होगा सर, मतलब 1 माइनस एक्स यहाँ पे लिखा है, वहां पे अगर सिर्फ x हो तो अगर यहां पर सिर्फ x है तो आप क्या करेंगे, मान लो a कुछ भी होता तो आप यहां पर एक ऐड कर देंगे और एक सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका नया x बन जाएगा और ये चलेगा ऐसे करके। समझ रहे कि नहीं? लेकिन उस पर लिमिट पर भी डिपेंड होगा कि लिमिट क्या दी हुई है, तो उसको हम चेंज करेंगे इसी फॉर्म में। ठीक? इसके तो इतने बेसिक फार्मूले आप ये याद कर लीजिएगा, बाकी जो आएंगे वो हम जैसे क्वेश्चन यूज होंगे उसमें हम बताते रहेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला, एक रिजल्ट होता है क्लास 11th वाले, आप याद भी रखेंगे, जो पास आउट है वो तो डायरेक्ट याद रखेंगे, हम प्रूविंग करके भी दिखा रहे हैं। x टेंडिंग टू 0, यहां पर होता है साइन x डिवाइडेड बाई x, साइन x डिवाइडेड बाई x। तो तिवारी बेटा जब यहां पर 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन 0 डिवाइडेड बाई 0, साइन 0 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 0, कैसा फॉर्मेट मिल गया? इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगा तो डायरेक्ट तो वैल्यू नहीं रखेंगे आप। अब आपको क्या करना होगा? लिमिट
x टेंडिंग टू 0। अभी आपने देखा कि साइन x का फार्मूला होता है x माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस x टू दी पावर 7 अपान 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा डिवाइडेड बाई x। जब आप x से डिवाइड कर देंगे बेटा यहां पर, तो आपको क्या मिलेगा आलोक बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 4 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस x टू दी पावर 6 अपान 7 फैक्टोरियल। आलोक बेटा इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और लिमिट कितनी है? x टेंडिंग टू 0। आलोक कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। ठीक, तो 0 अप्लाई करिए। 1 माइनस 0 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस 0 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस 0 अपान 7 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपको क्या वैल्यू पता चली? 1। तो यहां पर आप एक रिजल्ट याद रखेंगे, वो रिजल्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x इक्वल बेटा कितना? 1। और अगर कास में लगाना होता तो कास अपान में x नहीं आता, सीधे आप देखेंगे तो 0 आप रखेंगे तो कास 1 आएगा, तो आप यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास, तो एक रिजल्ट आप ये याद रखेंगे, एक ये याद रखेंगे, अगर कहीं पर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x डिवाइडेड बाई x आ जाता, तब भी इसको आप साइन और कास में चेंज कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसको आप लिख सकते हैं साइन x अपान में x, और 10 को लिखा जाता है साइन अपान कास। तो इसका मतलब हो गया लिमिट को अलग अलग बेटा किया जा सकता है। साइन x अपान में x अलग किया, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपान कास x अलग किया। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1 अपान 1 आएगी, तो ये रिजल्ट भी 1 बनेगा। तो एक रिजल्ट आप ये भी याद रखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर देंगे 10x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू 1 होगी। इनको रेसिप्रोकल में भी आप लिख सकते हैं, 10x टेंडिंग टू 0 x डिवाइडेड बाई 10x भी लिखा हो तब भी वैल्यू आप कितनी बोलेंगे? 1 बोलेंगे। इसी टाइप से लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपान अगर साइन x भी लिखा हो तब भी वैल्यू आप कितनी बोलेंगे? 1 बोलेंगे। चलिए ये वाली स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। हो गया बेटा? श्रेया बेटा अब इस वाले को कर लीजिएगा। अब इस पर पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़िए अच्छे से पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो तिवारी बेटा कोई दिक्कत हो यहां तक बताइएगा। नहीं सर। द्विवेदी? नहीं। ठीक, चलिए एक आसान सा क्वेश्चन हम लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां हमने लिखा साइन 5x डिवाइडेड बाई x। वैसे बेटा कितना आंसर? फाइव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ये तो जो हाँ ठीक है, ये जो 11th वाले हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको ये करने के लिए ये चीज ध्यान रखेंगे, जितना साइन में थीटा यहां है उतना ही डिवाइड में होना चाहिए। यहां डिवाइड में x है तो आपको करना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां हम लिखेंगे साइन 5x डिवाइडेड बाई एक, यहां 5x यहां 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई। सर ये बताएं शरद बेटा, शरद यस सर। इतनी बात समझ पा रहे हैं? 5 का सर ऊपर। एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। आप कहां से डिस्कनेक्ट हुए थे? सर नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन में हमने एक लिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 5x अपान x। तो पहले तो आप लिमिट रखकर देखिएगा। तो साइन 5 इंटू 0 इक्वल 0,
डिवाइडेड बाई 0, तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 0, तो 0/0 फॉर्म बना कि नहीं, हाँ या ना? यस सर, यस बना। सर। तो अब हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x, लेकिन ये चीज ध्यान रखें जितना यहां उतना यहां की वैल्यू कितनी होती 1। तो जब आप यहां देखेंगे तो 5x बना लिया, दोनों वैल्यू सेम है जब, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं नेट y इक्वल 5x को कितना नेट कर लिया y। तो देखिए क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट, देखिए x टेंडिंग टू 0 है तो y टेंडिंग टू, श्रेया बेटा कितना बनेगा, जब 0 रखोगे तो y भी कितना आएगा 0 आएगा। यहां हो गया 5 साइन y अपान y, 5 कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लीजिएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 आप यहां लिखेंगे साइन 5x, नहीं 5 तो लिख ही नहीं रहे, y डिवाइडेड बाई y, इसकी वैल्यू होगी 1, तो आंसर कितना आ गया 5। द्विवेदी बेटा बात बताएं समझ पाए कि नहीं? यस सर। तिवारी यस सर। दोनों जितना थीटा यहां होना चाहिए उतना ही डिवाइड में भी आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अगर नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई करने के, फिर ये 0 बनना चाहिए, मतलब थीटा 0/0 का सिचुएशन होगा तब आप ये काम करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आलोक बेटा अब हमारी मदद करिए आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0। सर जो पिछला क्वेश्चन था सर, अगर मान लीजिए उसमें 0/0 ना बनता तो फिर क्या करते हम लोग? तो हम डायरेक्ट रख देते फिर x को। लिमिट Yes, आपको उन्हीं केस में निकालनी जिसमें इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0। अभी आ रहे हैं आपके क्वेश्चन पर, घबराइए ना, पहले अभी हम इस पोर्शन को कवर कर लें थोड़ा, फिर आ रहे हैं, ठीक है? इसी क्वेश्चन पे है। हाँ बताएं सर जैसे साइन 5x/x लिखा है और शायद साइन x/5x लिखा होता तो? हाँ ठीक है, कर दे रहे हैं पीछे। देखिए अब इनका कहना है कि अगर ऐसा लिखा होता लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान 5x लिखा होता ना, तो इसमें तो कुछ नहीं है, चुटकी बजाओ आंसर आएगा। कांस्टेंट को बाहर ले आओ, देखो मिल गया साइन x अपान x। जब आप रखोगे तो साइन 0/0 बना, साइन 0/0 फॉर्मेट बनना चाहिए, तो आप आंसर बोल देंगे 1। बताएं कोई दिक्कत? नहीं है। लेकिन अब जो हम पूछ रहे हैं उसमें मदद करिएगा। आपका तो हमने बता दिया, हमारा आप बताइए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए ये 11th के नियम ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, बाकी कंपटीशन में तो हम सीधे सीधे आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताकर भी आंसर बता सकते हैं। जैसे इसका 1/5 आएगा, अब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसका 5/7 आएगा कैसे वो आप बताएंगे। ये हमने किया, इसका आंसर बताना है। सर 7x/5x कर देंगे। हाँ, तो अब आपको क्या करना होगा, लिमिट, बहुत ध्यान से समझिएगा बाकी लोग, x टेंडिंग टू 0, यहां पर ये डिवाइड का साइन लगा है, इसको आप करिएगा साइन 5x और इस पूरे के डिवाइड में 5x लाइएगा, मल्टीप्लाई करिए 5x, जितना थीटा वहां उतना थीटा यहां पर साइन 7x द्विवेदी डिवाइडेड बाई 7x इंटू में 7x, x से x कैंसिल हो गया, 5 और 7 कांस्टेंट है, इनको बाहर भेज लीजिएगा। लिमिट हमने बोला था अलग अलग आप कर सकते हैं, तो ऊपर लिमिट अलग भेज दीजिएगा और नीचे वाले को अलग भेज दीजिएगा। तो बताइए उसकी जगह 0 1 रख सकते हैं कि नहीं? क्यों? हाँ सर। और अगर 11th वाले बच्चे ना समझ पा रहे हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा इसको कि लिमिट इसकी अलग निकाल लीजिएगा, x टेंडिंग टू 0 यहां लिखिएगा साइन 5x अपान 5x, आप लिखिएगा कि y इक्वल कितना आपने लिया 5x, तो x 0 तो y भी 0, तो आप बोलेंगे लिमिट y टेंडिंग टू 0, यहां आपको मिलेगा साइन y अपान y, देखिए मिल गया उसी टाइप का, तो आप वैल्यू बोल देंगे 1।
ऐसे ही सेम इसकी वैल्यू भी 1, तो 5/7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7। तो बताएं यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? क्यों आलोक? हाँ सर। आई। अब देखिएगा, तो यहां से कुछ आपके पास रिजल्ट बन जाते हैं, हम लिख दे रहे हैं। ये जो कंपटीशन का एग्जाम जिसको भी देना हो तो उन रिजल्ट को डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या 11th वाले भी जब अच्छे से पकड़ बन जाए लिमिट पर तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin mx डिवाइडेड बाई nx लिखा हो अगर, तो आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं m डिवाइडेड बाई n। लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसी टाइप से sin mx डिवाइडेड बाई अगर साइन ही nx लिखा हो तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं m डिवाइडेड बाई n। तो पाठक समझ भी रहोगे, इतना कुछ हम अलग नहीं बता रहे हैं, वही चीजें हैं जो अभी तक आप लिखते आए हैं। ऐसे यहां 10 में अगर लिखा हो तो 10 के हिसाब से भी आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं m/n। तो पाठक कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत। ठीक। अब श्रेया बेटा पीछे स्क्रीनशॉट हो गए सब? कोई छूटा हो बताइएगा। श्रेया बेटा कहाँ है ये सब? चलिए सनोनी बेटा आपको कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। द्विवेदी? नहीं। चलिए इसके आगे देखिए। अच्छा, अब जो चीज हम बताने वाले हैं ये 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो आप स्टेट लेवल के एग्जाम देते हो जैसे यूपीटीयू का एग्जाम देते हो या डिफेंस के कोई एग्जाम कोई देना चाहता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 नहीं है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और लिखा है साइन x/x। आलोक बेटा बता सकते हैं आंसर? आलोक बेटा आप हमसे कह रहे हैं साइन x/x1 होता नहीं, साइन x/x1 नहीं होता है, साइन 0/0 होता है। समझ रहे हैं बात? तो ये गलत, आप ये 1 होता है, साइन x/x1 नहीं होता, ये कहना गलत है, वो तो लिमिट पर डिपेंड करता है। हाँ वैभवी बेटा? सर क्या हम इसके लिमिट पूछ रहे हैं आपसे। इंडेफिनिट टर्म? इंडेफिनिट टर्म नहीं, x टेंडिंग टू फॉर्म? इनफाइनाइट। हाँ तो आप देखिए अगर डायरेक्ट रखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा साइन इंफिनिटी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी। अच्छा ये बताइए वो द्विवेदी बेटा, साइन की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। तो अगर आप इंफिनिटी भी रखोगे तब भी -1 से 1 तक आएगा, और डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। तो एक छोटी सी वैल्यू को जब बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। सलोनी बेटा? 0 समथिंग। सलोनी 0। 0 आएगा, आंसर आपको मिलेगा 0। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। इसी तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी cos x/x, अगर आप रखते हैं तो cos इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, cos इंफिनिटी आएगी -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, a स्मॉलर वैल्यू व्हेन डिवाइडेड बाय इंफिनिटी देन यू गेट 0। तो ये दो रिजल्ट अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक, यस सर हो गया। हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक और वेरिएशन हम लाने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा है, देखिएगा बहुत ध्यान से, यही क्वेश्चन है ऐसे ही कुछ। लिमिट x टेंडिंग टू हमने लिखा इंफिनिटी, बट यहां पर अब हमने लिखा x साइन 1/x। क्या करेंगे? तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी
साइन 1 डिवाइडेड बाई एक्स टोटल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स. नाउ यू नेट 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू वाई. तो चलिए द्विवेदी, लिमिट अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो y टेंडिंग टू क्या होगा? x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल 0. 0. तो यहां पर आ जाएगा 0. साइन y अपॉन y, तो बताइए वैल्यू कितनी आ गई? 1. बेटा बात समझ पाए कि नहीं? द्विवेदी बेटा कि हम ही अकेले समझ रहे हैं? आ गया. नेक्स्ट देखिएगा, तो इस तरीके से लिमिट को चेंज भी करते हैं, लिमिट को चेंज भी किया जाता है. अब देखिए ये क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, यहां पर हमने लिखा cos x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2. द्विवेदी बेटा अब यहां पर देखिए, अगर आप पाई बाई 2 रखेंगे, अगर आप पाई बाई 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? cos पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2. cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 0, 0 बाई 0 डिवाइडेड बाई 0. तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक काम किया करेंगे, जो ये लिमिट दी होगी, अभी आप जब बुक से क्वेश्चन लगाएंगे, सीट से लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे. ये 0, यहां है cos x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2. अब आप इस पूरे को y नेट कर लेंगे, नेट y x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू y. तो बेटा यहां देखिए क्वेश्चन में बन जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0. तिवारी बेटा cos, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 2 प्लस y आएगी या नहीं? यस सर आएगी. तो cos, और यहां पर आप लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस y डिवाइडेड बाई, यहां पर आ गया y. बताइए cos 90 प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा. तो ये हो गया माइनस साइन y डिवाइडेड बाई y. माइनस कॉमन ले लीजिएगा अगर आप, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y अपॉन y, वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस 1. समझ पा रहे हैं कि नहीं सनोनी बेटा? हाँ सर. तो इनमें h करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें रिजल्ट पता है. तो h आपको जरूरत पड़ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन या एक्सपोनेंशियल में भी कभी कभी जरूरत पड़ेगी, जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होंगे तब. तो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं? सभी लोग बताएं हमें. यस सर. अब एक नया क्वेश्चन हम लेते हैं. क्वेश्चन ये आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x डिवाइडेड बाई a टू द पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1. चलिए आलोक बेटा आंसर बताइए कितना आएगा? क्या करेंगे आप? करेंगे साइन इंफिनिटी डिवाइडेड बाई a टू द पावर इंफिनिटी. साइन इंफिनिटी की वैल्यू होगी -1 to 1. आलोक होगी कि नहीं? डिवाइडेड बाई a की पावर इंफिनिटी, और a क्या है बेटा? a 1 से बड़ा है, तो a की पावर इंफिनिटी किधर टेंड्स करेगा? इंफिनिटी की तरफ. तो एक छोटी सी वैल्यू जब बड़ी वैल्यू, वेरी गुड, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0. कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बताएं बेटा, कोई डाउट हो अगर? नहीं. तो इतनी चीज समझ में आ गई? यस. तो जब a हाँ, 1 से कम हो, अगर a 1 से कम होता तो फिर यहां पर अगर मान लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में इनका कहना है कि a 1 से कम होता, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x अपॉन a टू द पावर x व्हेन a इज लेस देन 1 लेकिन 0 से बड़ा हो, इस टाइप से होता. तो बेटा यहां पर अब a टू द पावर इंफिनिटी जो होता वो 0 की तरफ जाता. किधर जाता? 0 की तरफ. तो आप बोलते साइन
इन्फिनिटी अपॉन 0, तो साइन इन्फिनिटी की कोई एक फाइनाइट वैल्यू आती कि नहीं आती, डिवाइडेड बाई 0। तो Yes, आप ये क्या जाएगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको आप बता नहीं सकते भाई 0/0 हुआ तो 1 हो जाता, अदरवाइज हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी पहुंच सकती है। कुछ मान लीजिए वैल्यू आ गई 1/2 डिवाइडेड बाई 0, मतलब इन्फिनिटी। समझ पा रहे हैं बात? yes, sir. तो नॉट डिफाइंड आप लेकर चलेंगे कि वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो चलिए इतना जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग।